रांची में जब दिशा की बैठक हुई तो स्थानीय विधायक सीपी सिंह और एसएसपी आमने सामने हो गए। हम आपको बता दें कि दिशा की बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा होती है। विकास कार्यों को लेकर कि कितना काम हुआ है, इसमें केंद्रीय मंत्री संजय सेठ से लेकर महुआ माझी, ये तमाम लोग मौजूद थे और इस पर चर्चा हो रही थी। और इसी बीच किसी मुद्दे पर दोनों के बीच नोक-झोंक की नौबत आ गई और ये कहीं न कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब एक वरीय पुलिस अधिकारी और स्थानीय विधायक के बीच आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं। और सौरभ, आखिर क्या कुछ हुआ, क्यों दोनों में, स्थानीय विधायक सीपी सिंह और रांची एसएसपी में इस तरह की नौबत आ गई? जी बिल्कुल, देखिए आज राजधानी रांची में जिला विकास समन्वय समिति की एक बैठक थी, यानी कि दिशा की बैठक चल रही थी। और इस बैठक की अध्यक्षता रांची के सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक आयोजित की गई थी। और इस बैठक में जिले में जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं को पटल पर कैसे प्रगति पर लाया जाए और कैसे इसको रफ्तार दिया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं हो रही थी। और इस बैठक में यदि बात की जाए तो रांची के विधायक सीपी सिंह, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल, सिल्ली विधायक अमित महतो, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, महुआ माझी, आदित्य साहू और खूंटी के से सांसद कालीचरण मुंडा भी वहां मौजूद थे। रांची जिले के तमाम आला अधिकारी भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे और तमाम बिंदुओं पर चर्चा चल रही थी कि आखिर जो योजनाएं हैं उसे और आगे कैसे आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो ग्रामीण सड़क की बात कर ली जाए या तो फिर प्रधानमंत्री शहरी आवास ग्रामीण आवास योजना की बात करें, मनरेगा की बात कर लें। इन तमाम विषयों को लेकर चर्चाएं चल रही थी। लेकिन इसी बीच यदि बात की जाए तो रांची विधायक सीपी सिंह ने जो शहर में जो कार्य किए जा रहे हैं, नगर निगम की ओर से जो अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं, इसको लेकर सवाल खड़े किए और उन्होंने रांची नगर निगम और रांची पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर जो नगर निगम की जो कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण हटाने को लेकर, वो एक तरफा हो रहा है और इसमें पक्षपात का उन्होंने आरोप लगाया है। दरअसल जो बातें उन्होंने कही है, उनका साफ तौर पे कहना है कि रांची नगर निगम की ओर से सिर्फ छोटे मोटे दुकानदारों को, जो ठेले खोमचे लगाने वाले लोग हैं, गरीब गुरबा हैं, उनका सामान उठा के नगर निगम की टीम लेके चल जाती है, उनके सामान को, उनके दुकानों को तोड़ा जाता है। लेकिन क्या नगर निगम की टीम मेन रोड में कह सकते हैं कि अतिक्रमण मुक्त अभियान चला सकती है क्या? इसलिए उन्होंने अधिकारियों को कह सकते हैं कि फटकार लगाई है और साफ शब्दों में कहा है कि वो पक्षपात ना करे, जात धर्म देखकर ये कह सकते हैं कि कार्रवाई नहीं की जाए। वहीं रांची पुलिस पर भी वो खूब बरसे। इस दौरान यदि बात की जाए तो रांची पुलिस के कार्यशैली पर भी सीपी सिंह ने यह आरोप लगाए गए हैं कि कई प्रकार से जो कार्रवाई रांची पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं वो एक तरफा है, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। तो इसी बीच जब रांची के जो एसएसपी हैं चंदन कुमार सिन्हा, उन्होंने कह सकते हैं कि काउंटर किया। उन्होंने बोले हैं कि वो आप इस प्रकार से कैसे कह सकते हैं कि आरोप लगा सकते हैं। जब दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है तो कहीं ना कहीं संजय सेठ जो रांची के सांसद हैं, उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ता है और बीच बचाव में संजय सेठ आते हैं और सीपी सिंह को कह सकते हैं कि चुप करवाते हैं। और इसी दरमियान जो रांची के एसएसपी है चंदन कुमार सिन्हा को भी शांत करवाया जाता है। तीखी बहस जब होती है तो लोग भी वहां जुड़ जाते हैं और मीडिया के कैमरे उस ओर जब मुड़ते हैं तो संजय सेठ बीच बचाव करने के लिए उतरते हैं। और इसी बीच शिल्पी नेहा तिर्की जो कृषि मंत्री हैं राज्य सरकार में, वो भी वहां मौजूद थी। तो इस बहस के बीच अब शिल्पी नेहा तिर्की ने भी बातें जो कही है, उन्होंने कहा है कि इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ अपने जो राजनीतिक एजेंडे हैं उसे दरकिनार कर विकास कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इसे कह सकते हैं कि दूसरी दिशा देने की कोशिश की जा रही है जो माननीय यहाँ पे मौजूद है। ये नहीं होना चाहिए। राज्य की समग्र विकास, जिले की समग्र विकास पर चर्चाएं होनी चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं वो अधिकारियों को आदेश दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से गंभीर आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के भलाई के लिए ठीक नहीं है। इसे दूसरे भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझिए कि आज रांची विधायक सीपी सिंह खूब बरसे हैं अधिकारियों पर, रांची पुलिस की कार्यशैली पर, रांची नगर निगम की कार्यशैली। सौरभ, एक सवाल उठता है कि सीपी सिंह ने इतना गंभीर आरोप लगाया कि आप जात धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं, तो जवाब क्या कुछ इस पर दिया गया?
जी बिल्कुल, देखिए रांची डीसी भी इस दौरान मौजूद थे, नगर निगम के भी पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रूल सबके लिए एक बराबर हैं, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी जात और मजहब से हो। लेकिन सीपी सिंह की यदि बात की जाए तो वो काफ़ी कह सकते हैं कि गुस्से में दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि वह जब सड़कों पर चलते हैं तो आँख कान खोल कर चलते हैं और तमाम चारों ओर जब देखते हैं तो वो उन्हें उस बात से उन्हें कुंठित करता है और उनका दरवाजा जो रांची की जनता के लिए खुला हुआ है, जबकि वो शहरी विधायक हैं। तो ऐसे में उनका दायित्व तो बनता है कि इन तमाम विषयों को उठा सकें। लेकिन दिशा की बैठक में कई योजनाओं को लेकर भी चर्चाएं की गई हैं और जनप्रतिनिधियों ने भले ही नाराजगी जताई हो अधिकारियों के कार्यशैली पर, लेकिन उन्होंने जो आदेश दिए हैं उस आदेश का पालन 100% हो सके, इसका आश्वासन रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने दिया है। तो आप समझिए कि राज्यसभा सांसद जो दीपक प्रकाश हैं उन्होंने भी कहा है कि जनप्रतिनिधि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी हैं वो नौकरशाह हैं। लेकिन रांची में कुछ अधिकारियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि सत्ता का नशा उनके माथे पे सवार है। सत्ता का संरक्षण का वो कह सकते हैं कि आड़ लिए ये तमाम प्रकार के कार्य कर रहे हैं जो कि कतई सही नहीं है। जनता की बातों को पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि जो सहारा लेते हैं अधिकारियों का सहारा लेते हैं और अधिकारियों से इन कार्यों को करवाया जाता है। लेकिन आज जो तस्वीरें निकल के आई है दिशा की बैठक में, वो कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में जो जनप्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी हैं उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चाहे नगर निगम की कार्रवाई की बात करें या तो फिर रांची पुलिस के कार्यशैली पर जो सीपी सिंह ने सवाल खड़े किए हैं, चाहे चालान से संबंधित कार्रवाई की बात की जाए या तो फिर धर्म जात देखकर कार्रवाई करने की बात की जाए। लेकिन इस दौरान संजय सेठ ने तमाम बातों को कह सकते हैं कि बीच बचाव किया है और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को पटल पर अच्छे तरीके से लाने की बात कही गई है। जी चलिए सौरभ, अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका नतीजा क्या कुछ दिखता है कि अगर स्थानीय विधायक इस तरह से आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस को भी खुद को साबित करना होगा कि पुलिस पर ये जो आरोप हैं ये गलत हैं और पुलिस को उसके लिए परफॉर्म करना होगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अब रांची पुलिस इस मसले पर क्या कुछ कदम उठाती है।